आपके कमर की नस दबी हुई है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो 5 आसन का अभ्यास करेंगे। साथ साथ आप करिए, हम 2 बार करेंगे, आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। आसन पर लेट जाए, एड़ी पंजे मिलाए, दाहिने पैर को मोड़े, यहाँ पर ग्रिप बनाए, जितना नीचे ला सकते हैं लाएं। अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं, नहीं दर्द हो रहा है जहाँ पर दर्द हो वहीं पर रुक जाए। थोड़े बहुत दर्द को एहसास करें पर ज़्यादा दर्द ना होने पाए, यहीं पर बने रहें। 1 2 3 4 5, धीरे से वापस जाए, दूसरे पैर को मोड़े, सांस भरते हुए यहाँ पर दबाव डालेंगे। जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करें, दर्द को ना सहें, हल्का फुल्का तो दर्द होगा ही जी, उसको बर्दाश्त करें, महसूस करें, यहीं पर बने रहें। 1 2 3 4 5, धीरे से वापस आ जाए। आप रुक सकते हैं तो और देर तक रुक सकते हैं, लेकिन अभी हम नए साधकों के लिए है, फिर से दोबारा से उसी अभ्यास को दोहराएंगे। यहाँ पर रुके, दबाव को महसूस करें, हल्का हल्का खिंचाव होगा, आपके पेट पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपके कमर पर, साटका वाली नर्व पर। दूसरे अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। 10 से 15 सेकंड रुके, 30 सेकंड रुके, जितना आप आराम से रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5, धीरे से वापस आएंगे। दूसरे अभ्यास को करेंगे। दोनों पैरों को खोल लें, अपने कंधों की सीध में दोनों हाथ से अगर पकड़ सकते तो पकड़े, नहीं तो हाथ नीचे रखें। सेतु बंधासन, कमर को ऊपर ले जाए, जहां पर आपको दर्द हो वहां पर रुक जाए, ज्यादा दर्द ना सहे, हल्का फुल्का दर्द को महसूस करें। 1 2 3 4 5, धीरे से वापस आए। आप यहाँ पर 1 2 सांस भी ले सकते हैं आराम से। फिर श्वास भरते हुए अभ्यास को दोहराएं। श्वास भरते हुए उठाएं, धीरे से धीरे धीरे ले जाएं, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं ले जाएं। यहाँ ले जा सकते हैं यहाँ ले जाएं, और ऊपर ले जा सकते हैं तो और ऊपर, नहीं तो नीचे, थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी। यहाँ पर बने रहें। 1 2 3 4 5, धीरे से वापस आ जाए। इस अभ्यास को भी 4 से 5 बार आप कर सकते हैं। यहीं से हम पैरों को खोल रखेंगे, कंधों तक की दूरी। दोनों हाथ को आप जगह है तो सीधा कर लें, नहीं तो यहाँ कंधों के पास कर लें। मरकट आसन करेंगे। श्वास बाहर निकालते हुए घुटनों को बाईं तरफ, गर्दन को दाहिनी तरफ। इस अभ्यास को भी हम 2 बार करेंगे। 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। श्वास बाहर निकालते हुए दाहिनी तरफ जाएंगे, गर्दन को बाईं तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। धीरे धीरे आना है आपको। श्वास बाहर निकालते हुए बाईं तरफ, घुटने गर्दन दाहिनी तरफ। प्रयास करें आपके दोनों घुटने आसन से लग जाएं, लेकिन जहाँ तक आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे कमर में दर्द होता है तो ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए जितना आप आराम से कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए और साटका के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। श्वास बाहर निकालते हुए फिर जाएंगे हम दाहिनी तरफ। यहीं पर थोड़ी देर बने रहें। 1 2 3 4 5, मध्य में आएंगे। यहीं से हम दूसरे अभ्यास के लिए जाएंगे। इसको यहाँ पर रख लें और ऐसे पैर को खिंचाव को महसूस करें। जहाँ तक आप आराम से जा सकते हैं जाएं, नहीं तो जहाँ दर्द महसूस हो वहीं पर रुक जाएं। यहीं पर बने रहें। गर्दन आपका विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5, धीरे से वापस आएंगे। इस पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को मोड़ेंगे, जंघा के पास रखेंगे। श्वास बाहर निकालते हुए दाहिनी तरफ ले जाएंगे।
गर्दन बाईं तरफ, यहाँ पर भी रुकेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे, पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर से श्वास बाहर निकालते हुए बाईं तरफ। धीरे धीरे अभ्यास को करना है, कहीं भी आपको दर्द हो तो वहां पर रुक जाए। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे, पैर को सीधा करेंगे, दोबारा फिर अभ्यास को यही करेंगे। श्वास बाहर निकालते हुए दाहिनी तरफ, गर्दन को बाईं तरफ कर देंगे, कमर पर, कूल्हे पर, साटका नर्व पर आप प्रभाव को महसूस करें। हमारे रीढ़ पीठ सब पर प्रभाव पड़ता है, पाचन अंगों पर प्रभाव पड़ता है। लेडीज संबंधी विकार दोष दूर होते हैं। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे, हमें थोड़ा सा काउंट करने में टाइम लग रहा है बताते समय। वापस आएंगे, पैरों को सीधा कर ले, श्वासों को सामान्य कर ले। श्वास भरते हुए पैरों को मोड़े, बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रखें, यहाँ पर ग्रिप बनाएं, अपनी तरफ खींचें। आप जितना खींच सकते हैं। अगर यहाँ पर दर्द हो रहा है तो यहीं पर बने रहें थोड़ी देर, नहीं तो आप अपने आगे लाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। ढीला छोड़ देंगे। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। आप देखेंगे यहाँ सब बहुत ही अच्छा खिंचाव पड़ रहा है, बहुत अच्छा आपको लगेगा। वापस आ जाएं धीरे से, फिर उसी अभ्यास को दोहराएंगे। अपनी तरफ खींचे अच्छे से, जितना आपको आराम से खींच सकते हैं, बहुत दर्द ना हो, हल्का फुल्का दर्द को महसूस करें, कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस, फिर दूसरे पैर से श्वास भरते अपनी तरफ लाएं। 1 2 3 4 5। खिंचाव को महसूस करें, धीरे से वापस आएं। अभ्यास को 3 से 5 बार भी दोहरा सकते हैं आप। बिल्कुल थोड़ी देर शवासन में विश्राम करें, धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरें व छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आप देखेंगे आपको अच्छी फीलिंग तो तुरंत से आना शुरू हो जाएगी, पर अभ्यास को कम से कम 1 महीने 2 महीने लगातार करें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।